कितने लोग हो, कितनी फीमेल्स हो जिनके पति आपको विदा करा के अपने घर लेके जाने के गाड़ी का किराया लेते हैं? आप लोगों में से कितने फीमेल्स हैं जिनके पति आपसे किराया लिया है गाड़ी का? ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरे पति ने लिया, उस टाइम पे दे नहीं पाई थी क्योंकि वेलकम आरती वारती उतारना वो जो भी होना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैं जल्दी में दे नहीं पाई थी, तो मेरी इतनी बेइज्जती की उस बंदे ने, इतनी बेइज्जती की। और अमाउंट कितना था? कुछ 300 350 के बीच का अमाउंट। इतने छोटे से अमाउंट के लिए उसने मेरी इतने घटिया तरीके से बेइज्जती की। हालांकि वो पैसा मैंने 350 जो भी हुआ था मैंने 500 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिया बाद में। तेरे घर की शिफ्टिंग मेरी गाड़ी में पैसा नहीं लगा था? हाँ, अपने पे आता है तो 300 350 रुपये के लिए भी तुम लोग अपनी औकात दिखा देते हो। You will never feel safe with a man who flips the script and makes you the villain for being hurt by his actions. And my husband is the one. He always plays the victim card. Hello everyone, hope you all are doing well. Hope कि आप लोग इस पोस्ट का मतलब समझे हो। मैं एक बार हिंदी में समझा देती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान के साथ कभी भी महफूज फील नहीं कर सकते हो जो स्क्रिप्ट को ऐसे फ्लिप करता है और आपको ही विलन बना देता है, जो आपको अपने एक्शन से हर्ट करता है और वो आप ही को विलन बना देता है। मेरा हस्बैंड वैसा ही है और हमेशा उसको ना विक्टिम गेम खेलने की आदत है। ये पोस्ट मुझे मिला, मैंने जो पढ़ के अभी सुनाया आपको, और मुझे लगा कि इसने मेरे हस्बैंड का ही जो किरदार है उसको बयां किया है यहाँ पर। मतलब करे खुद, मक्कारी करे खुद और विक्टिम कार्ड भी खेले खुद। वो ऐसा एक इंसान है, क्राइम करे खुद और विक्टिम भी बने खुद, दुनिया को दिखाए। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। यानी आपको इस तरह वो मैनिपुलेट कर देगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा नहीं ये बंदा बहुत सही है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। वो जो रीत है ना वही गलत है। जब आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना उठोगे बैठोगे देखोगे और बहुत अच्छी तरह पास से जानोगे बंदे को, तब वही करोगे जो उसके पड़ोसी उसको देख के करते हैं। जब वो गुजरता है ना पड़ोस की गली से तो पड़ोसी उस पर थूकते हैं। 2 भाई बहन हैं, वो लोग खड़े होते हैं जब, और ये वहाँ से गुजरता है तो वो लोग थूकते हैं। तो ये वो बंदा है, इतना ज़्यादा वो इनोसेंट है, इतना ज़्यादा इनोसेंट है वो कि उसको पड़ोसी देख के थूकते हैं। मुझे नहीं लगता आपको आपके पड़ोसी देख के थूकता होगा। हमने आज तक किसी ऐसे को नहीं देखा जिसको देख के उसके पड़ोसी थूकता हो, ना देखा है ना सुना है। और ये इनोसेंट बंदा खुद को दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, लेकिन उसको देख के उसके पड़ोसी थूकते हैं। और थूकने वाली कौन? जिसके साथ उसकी शादी पक्की हुई थी। मेरे साथ जब यहाँ से मुझे धोखा देके निकल गया था मुंबई से, उसको लगा उसका धोखा तो कामयाब हो गया, ये तो अभी बहुत अच्छा, अभी यहाँ से निकल जाएगा, वहाँ पे जाके अलग शादी करके घर बसाएगा। वहाँ पे भी उसके पिछवाड़े डंडे पड़े। कर्मा यहाँ पे किया मुंबई में और उसका फल वहाँ पे उसने भोगा। वो जो पड़ोस वाली लड़की है वो आज जब रोड पे खड़ी होती है उसको देख के थूकती है। ये उसके खुद की जुबानी है, उसने मुझे खुद बोला था ये बात। तो यही कमाया है जिसने लोगों का थूक। वो कहता है अपने आप को इनोसेंट है, वो विक्टिम है बेचारा। जो आदमी चिल्ला के अपनी वाइफ को खून करने की धमकी देता है वो अपने आप को इनोसेंट बोलता है। जो आदमी सरेआम बीवी को भिखारी बोल के बेइज्जत करता है वो आदमी अपने आप को इनोसेंट बोलता है। जो आदमी इतना मतलब घटिया बात कर सकता है कि हमारे घर में मेरा बाप का खाती हो, मेरी माँ घर की मालकिन है, मेरे माँ बाप के घर में रहते हो, उनका सुनना पड़ेगा। ये कोई अच्छा जिसकी परवरिश हो ना, कोई अच्छा घर से घर का अगर एजुकेशन अच्छा हो, माँ बाप ने अच्छे से मतलब वेल रेज्ड मैन अगर होता वो, तो इस तरह की बातें नहीं करता। ऐसी बातें वही घटिया लोग करते हैं जिनके घर की परवरिश सही नहीं है, जिनके माँ बाप ने घटिया तरीके से अपने बेटे को बड़ा किया है।
कोई शिक्षा दिया ही नहीं है, घर का कोई एजुकेशन है नहीं, घर का कोई संस्कार है नहीं, ये उन्हीं लोगों का कहना होता है। हो सकता है कि मेरा ये घटिया हस्बैंड जैसा और भी होंगे दुनिया में, उनके लिए भी मैं यही कह रही हूँ। अपनी वाइफ को जो ये कह सकता है कि हमारे घर में रहते हो, हमारा खाते हो, हमारा सुनना पड़ेगा, वो वहीं पे साबित कर देता है कि वो कितना घटिया है, और उसके माँ बाप भी इतने घटिया हैं जिसने अपने बेटे को सही परवरिश नहीं दी है। और इस तरह की मतलब बातें करने वालों को इतना कोई मतलब अगर सिखाया होता है कि बीवी तुम्हारी है, तुम लेके आए हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसको अपने घर लेके आए हो, उसके साथ में तुमने अपनी फैमिली बनाई है, तुम्हारी फैमिली ही अभी उससे शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है, ये इन लोगों को किसी ने सिखाया नहीं है। और बीवी को खिलाओगे, बीवी का जो भी बीवी की जिम्मेदारी है तुम्हें उठानी है, क्योंकि तुम्हारे घर वो आ रही है तुम्हारे भरोसे। अब तुम बाप का खिलाओ या माँ की कमाई खिलाओ या मामा की कमाई खिलाओ या चाचा की कमाई खिलाओ, ये उसका लुकआउट नहीं है, ये वाइफ का लुकआउट नहीं है। या तुम कहीं डाका डाल के लाओ या कहीं से चोरी करके लाओ या तरीके से इज्जत से कमा के लाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम अपनी पत्नी को ब्याह के लाए हो अपने घर, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम उसको खिलाओगे, कैसे खिलाओगे, ये तुम्हारा लुकआउट है, तुम्हारी पत्नी का नहीं। ये शिक्षा माँ बाप अगर देंगे तो बेटा सही शिक्षित होगा और एक सही पति बन सकेगा। लेकिन ये माँ बाप भी घटिया होते हैं, जिनके बेटे इस तरह की बात अपनी पत्नी से करते हैं ना, उनके माँ बाप ही घटिया हैं। मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को, अजीब बात है कि जब शादी होती है ना, मंडप में पंडित इनका नाम पूछते हैं, एंसेस्टर्स का नाम पूछते हैं, पता है ना, हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका नाम पूछते हैं। तो दादाजी, पहले पापा का नाम, फिर दादा का नाम, फिर परदादा का नाम पता होता है तो बहुत अच्छी बात है, मोस्टली पता होनी चाहिए। मुझे मेरे दादा परदादा तक का नाम पता है, ठीक है। मेरे हस्बैंड को उसके दादाजी का नाम तक नहीं पता, सिर्फ बाप का नाम पता है। और तो और मेरे ससुर जी को उनके दादाजी का नाम पता नहीं है। हे भगवान, दादा का नाम तो हर किसी को पता होना चाहिए। ये लोग कौन लोग हैं? मेरी शादी के वीडियो में वो ऑलरेडी जब पंडित पूछ रहा है कि आपको दादाजी का नाम पता है, तो मेरा पति उसके बाप का मुंह देख रहा है और इसकी बात की आवाज़ आ रही है वीडियो में, साफ साफ मेरे ससुर कह रहे हैं बंगाली में कि मुझे मेरे बाप का नाम पता है पर मेरे दादाजी का नाम पता नहीं। ये कौन लोग हैं? ये तो प्राइमरी एजुकेशन है जो घर में हमें अपने माँ बाप से सीखने मिलता है। चलो 7 पुरुष का नाम नहीं पता होता है, कहते हैं कि 7 पुरुष का नाम चाहिए होता है शादी के टाइम में, इतना पता नहीं होता है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम दादाजी का नाम तो हर किसी को पता होना चाहिए। कितनी शर्मिंदगी की बात है, ना मेरे पति को उसके दादा का नाम पता है, ना मेरे ससुर को उनके दादाजी का नाम पता है। ये लोग कौन लोग हैं? किस घर में मैं ब्याह के गई थी? मैं सोचती हूँ और मुझे खुद पर शर्मिंदगी होती है। ये लोग अपने आप को कहते हैं हमारी परवरिश ऐसी नहीं है, हमारी घर की शिक्षा ऐसी नहीं। तेरे घर की शिक्षा तो शुरुआती दिन में ही, मतलब शादी के दिन में ही पता चल गया था क्या तेरे घर की शिक्षा है। तुझे अपना दादा का नाम नहीं पता, तू तेरे बाप को भी अपने दादा का नाम पता नहीं है। तुम लोग अपने आप को एजुकेटेड बोलते हो। छी। आप लोग, जिन लोग की शादी हुई है, जो लोग ससुराल गए हो, कितने लोग हो, कितनी फीमेल्स हो जिनके पति आपको विदा करा के अपने घर लेके जाने के गाड़ी का किराया लेते हैं? आप लोगों में से कितने फीमेल्स हैं जिनके पति आपसे किराया लिया है गाड़ी का? ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरे पति ने लिया, उस टाइम पे दे नहीं पाई थी क्योंकि वेलकम, आरती वारती उतारना, वो जो भी होना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैं जल्दी में दे नहीं पाई थी, तो मेरी इतनी बेइज्जती की उस बंदे ने, इतनी बेइज्जती की। और अमाउंट कितना था? कुछ 300 350 के बीच का अमाउंट। इतने छोटे से अमाउंट के लिए उसने मेरी इतने घटिया तरीके से बेइज्जती की। हालांकि वो पैसा मैंने 350 जो भी हुआ था, मैंने 500 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिया बाद में। तो आप लोगों में से कितनी फीमेल्स हैं जिनके पति आपसे विदा करा के शादी के बाद लेके जाने का गाड़ी का किराया लिया है? मैं ये बात जानना चाहती हूँ। आदमी अपने आप को इनोसेंट बोलता है ना, विक्टिम कार्ड खेलता है ना वो। इतना नीच कोई पति हो सकता है जो अपनी वाइफ को अपने घर पहली बार विदा करा के शादी के बाद लेके जा रहा है और वो गाड़ी का किराया भी लेता है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुमने मांगा
तमीज़ से, तहजीब से डिस्कस करो कि रित मेरे पास नहीं है, तुम दे दो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए खड़ी रहूँगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए खड़ी रहूँगी। लेकिन एक तरीका होता है, तुम इसलिए नहीं मांग रहे कि तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम लोग का गेम है, यही गेम तुम खेलते हो। और बाद में जब बेइज्जत तुम मेरा कर रहे हो, इतनी बेइज्जती, और ऊपर से ये बोल रहे हो फ्री में मिलता है क्या? तू जब मुंबई में था तुझे सब फ्री में मिला था क्या? जो मेरे पूरा बेनिफिट तूने मेरा उठाया था, मेरा और मेरी फैमिली का पूरा बेनिफिट जो तूने उठाया था, हर एक चीज़ का सब फ्री में आता था, पैसा नहीं लगता था? तेरे घर के शिफ्टिंग, मेरी गाड़ी में पैसा नहीं लगा था? हाँ, अपने पे आता है तो 300 साढ़े 300 रुपए के लिए भी तुम लोग अपनी औकात दिखा देते हो। मेरा पति वो सांप है जो अपने अंदर ठूस ठूस के जहर भर के रखा हुआ है और पूरी दुनिया को जहरीला साबित करने पे तुला हुआ है। वो दूसरों को जहरीला बोलेगा, यानी एक खुद टॉक्सिक आदमी दूसरों को टॉक्सिक बोलता है। फिल्म इंडस्ट्री में जो सुपरस्टार है देव, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार है देव, जो एक्टर है, उसके बारे में मेरा हस्बैंड बोला था, देव है ना एक नंबर का सेल्फिश बंदा है। मैं आज पूछती हूँ, तुझसे भी बड़ा सेल्फिश है? अगर देव सेल्फिश है, ये दुनिया का जितना भी सेल्फिश है ना, तो सबका सरदार है। तुझसे बड़ा सेल्फिश तो कोई नहीं है, जो बीवी को अपने घर लेके जाने की भी कीमत वो बीवी से लेता है। बीवी मतलब सेल्फिशनेस में बीवी तक को बख्शता नहीं है। तू वो घटिया आदमी है। तू किसी को सेल्फिश बोले, तू दूसरों को टॉक्सिक बोले, ये तुझे तो शोभा नहीं देता है। ये बहुत हंसने वाली, मजाक उड़ाने वाली बात है। वक्त जब पलटता है ना, सारी होशियारी निकल जाती है। वक्त एक आपको वक्त देता है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। वक्त भी वक्त देता है कि सुधर जा। जब इंसान नहीं सुधरता है, तब जब वक्त पलटवार करता है ना, तब सारी होशियारी ना वही निकल जाती है और सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। भगवान भी मौका देता है सुधरने का, इसके लिए काफ़ी टाइम मिलता है इंसान को, लेकिन इंसान सुधरने के बदले और ज़्यादा होशियारी मारता है। सोचता है कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है नहीं, वक्त तुम्हें टाइम दे रहा है कि तुम सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो पलटवार होगा, और इतनी बुरी तरह होगा कि परिणाम जो भोगोगे वो दुनिया देखेगी। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।